हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आसिफ। और आज की ये वीडियो जो है वो फॉर ऑफ लूप से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट हमें मल्टीपल लूपिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि पहला होता है हमारा फॉर लूप, राइट। उसके बाद हमारा होता है फॉर इन लूप। ठीक है दोस्तों, बट अब क्या है कि हमें ES6 एक और लूपिंग प्रोवाइड करता है, वो है हमारा फॉर ऑफ लूप। और अगर मैं बात करूँ फॉर लूप की, तो फॉर लूप हमारा नॉर्मल इटरेबल करता है। और फॉर इन लूप जो होता है वो हमारा प्रॉपर्टी या इंडेक्स की वैल्यू पे इटरेट करता है। बट हमारे पास कोई ऐसा फॉर लूप नहीं था जो वैल्यू के रिस्पेक्टिव लूप को इटरेट कर सके। ठीक है, तो ES6 ने इसी चीज को फिक्स करके हमें प्रोवाइड किया फॉर ऑफ लूप। आप ये फॉर ऑफ लूप यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वैल्यू के रिस्पेक्टिव इटरेट कर सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू ये समझेंगे कि हम फॉर ऑफ लूप को कैसे यूज कर सकते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। तो चलिए अब मैं अपने कंसोल पर चलता हूँ और वहां पे कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी कि लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन पे मैं यहाँ पे कोड करूंगा और राइट वाली स्क्रीन जो हमारी है ये व्हाइट स्क्रीन पे यहाँ पे वो रिजल्ट शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो फॉर ऑफ लूप होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे यूज करेगा फॉर कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे लगेगा राउंड ब्रेसेस, और इस राउंड ब्रेसेस में हम यूज करेंगे एलिमेंट। उसके बाद ऑफ, और उसके बाद हम यूज करते हैं इटरेबल, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस में हमारे स्टेटमेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे यूज किया फॉर और ये है हमारा ऑफ। यही जो फॉर ऑफ होता है इसी बेसिस पे हम अपनी वैल्यू को इटरेट करते हैं। और जो ये इटरेबल है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, सेट्स हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। और ये जो एलिमेंट होता है ये एलिमेंट होता है हमारा इटरेट वैल्यू, ठीक है, जो हम इटरेबल से निकालते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एरे क्रिएट करते हैं और उस एरे को फॉर ऑफ के थ्रू हम उसे इटरेट करते हैं। ठीक है, हम इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे यूज करते हैं एक एरे कौन। जो हमारा एरे है वो फ्रूट्स टाइप का होगा। हम यहाँ पे मल्टीपल फ्रूट्स ले लेते हैं। हम एक एरे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ले ली एप्पल। उसके बाद एक और ले लेते हैं ऑरेंज। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं ग्रेप्स। आप यहाँ पे देखोगे मैंने 3 वैल्यू ऐड कर ली है, ये जो मैंने फ्रूट्स एरे बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ऑफ लूप। तो यहाँ पे मैंने यूज किया फॉर एलिमेंट ऑफ, ये फ्रूट्स जो हमारा एरे है ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो आप ये देख रहे होगे कि ये जो हमारा फ्रूट्स है यही हमारा इटरेबल होता है और ये एलिमेंट वो है जो वैल्यू हम फ्रूट से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो एलिमेंट मैंने यूज किया है वो हमेशा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ सेव करूं आप ये देखोगे कि यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एप्पल ऑरेंज एंड ग्रेप्स। तो हमने इसको कैसे गेट किया, इसको हमने गेट किया फॉर ऑफ लूप यूज करके। तो ये हमारा एग्जांपल रहा एरे से रिलेटेड। बट अब मैं किसी स्ट्रिंग को इटरेट करना चाहूँ तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर ऑफ के थ्रू, वो मैं देखता हूँ। तो मैं इस एरे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक लेट स्ट्रिंग इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया मैरिटेक। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया उसमें मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर कर दिया। अब मैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पे यूज करता हूँ, ये जो फ्रूट्स था इसको डिलीट करके इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ये जो मैंने फॉर ऑफ क्रिएट किया हुआ है किसके रेस्पेक्टेड किया हुआ है, वो मैंने इस स्ट्रिंग के रेस्पेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, और उस स्ट्रिंग से मैं क्या निकाल रहा हूँ, उसकी वैल्यूज निकाल रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ही सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि इसकी सभी वैल्यूज इटरेट होके हमारे पास मिल गई। क्या मिल गई, मैरिटेक, राइट। तो हम यहाँ पे फॉर ऑफ यूज करके किसी भी स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी इंडिविजुअल वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, फॉर ऑफ के थ्रू। तो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि हमने फॉर ऑफ के थ्रू एक एरे को इटरेट कर लिया और उसके बाद एक स्ट्रिंग को भी इटरेट कर लिया, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये फॉर ऑफ सेट्स को कैसे इटरेट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम उस सेट्स को इटरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस कोड को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक सेट यूज के, यहाँ पे कॉन्स्ट सेट इक्वल टू न्यू सेट। अब मैं इस सेट में कोई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1,2,3। इस सेट में मैंने 3 वैल्यू स्टोर कर दी 1,2,3 है दोस्तों। अब इसके बाद मैं इस सेट को इटरेट करता हूँ। ठीक है, मैंने बस ये कॉपी किया सेट और इस फॉर ऑफ में प्रिंट कर दिया।
अब आप ये देखोगे कि ये जो मेरा फॉर ऑफ लूप है किसके रिस्पेक्टेड हो गया, सेट के रिस्पेक्टेड हो गया। अब मैं इस सेट को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मैं जैसे ही सेव करूँ इसको, और आप ये देखोगे कि इसकी हमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम सेट को भी इटरेट कर सकते हैं। दैट मीन सेट की जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर रखी है 1 2 3, हम उसको भी गेट कर सकते हैं किसके थ्रू, फॉर ऑफ लूप के थ्रू। ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जांपल जो है हमारा मैप। अब हम मैप को इटरेट करेंगे फॉर ऑफ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैप क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैप में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और उसके बाद उस मैप को हम इटरेट करेंगे। ठीक है, बट आपको जैसे पता होगा मैप में जो वैल्यू स्टोर होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट टाइप की होती है, मतलब की एंड वैल्यू के पेयर में हम मैप में वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैप क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया लेट मैप इक्वल टू न्यू एंड मैप। अब उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू सेट करते हैं, मैप डॉट सेट। हमने यहाँ पे यूज किया की नेम, एंड उसके बाद इस की वैल्यू मैड। एक और वैल्यू असाइन कर लेते हैं इस मैप में। हमने यूज किया मैप डॉट सेट, फिर से हमने एक की प्रोवाइड किया एज, और उसकी वैल्यू हमने दे दी 27। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि हमने एक मैप तो क्रिएट किया और उस मैप में हमने दो वैल्यू सेट कर दी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस मैप को यहाँ पे यूज करेंगे सेट के थ्रू मैप। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मेरा फॉर ऑफ है वो किसके रेस्पेक्टेड लूप करेगा, मैप के रेस्पेक्टेड हमारा इटरेट करेगा। ठीक है दोस्तों। बट अब आप यहाँ पे अगर मैं इसको एलिमेंट को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक एरे मिल रहा है। उस एरे में हमारी क्या वैल्यू है, नेम एंड मैट, 8 और 27, और ये हमारी वो वैल्यू है जो हमने इस मैप में सेट किया हुआ है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी की एंड वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हमें की एंड वैल्यू अगर हमें लेनी है तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक की एंड दूसरी वैल्यू में। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ की एंड वैल्यू, और इसको हम स्क्वायर ब्रेसेस में गेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लगाया स्क्वायर और दूसरा लगा दिया, ये देखिए हमारे स्क्वायर ब्रेसेस में सेव हो गया। ठीक है, अब जैसे ही स्क्वायर ब्रेसेस में सेव हुआ तो अब यहाँ पे हम की एंड इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि इसकी सभी कीज यहाँ पे प्रिंट कर देंगी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू, और जैसे ही वैल्यू यहाँ पे मैं रन कराऊंगा तो आप देखोगे कि हमें इसकी सभी वैल्यू गेट हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों क्या मिल गई, हमें इसकी वैल्यूज मिल गई। बट अब हमें की एंड वैल्यू दोनों चाहिए तो यहाँ पे की एंड वैल्यू दोनों यूज कर लेंगे कॉमा लगा के। आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या मिला, की एंड वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो फॉर ऑफ है ये हमारे मैप को भी इटरेट कर सकता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो हमारा मैप होता है वो हमारे सेट्स को, मैप को, एरे को, स्ट्रिंग को, मतलब किसी भी टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो सबको इटरेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में अच्छे से समझा फॉर ऑफ लूप को। आई होप दोस्तों आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, बट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।